डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। आज मैं यहाँ से आपको टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है ये। अब देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्प चुनकर कैसे लिखना है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो देखिएगा भक्ति काल है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भक्ति काल। आलंबन और उद्दीपन का संबंध होता है, तो देखो विवाह से होता है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो देखिएगा कहानी है। यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें। सूरदास के गुरु थे, तो देखो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलान क्या कहलाता है, समास। यहाँ से आप सब लोग इनको पढ़ दीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो देखो, माँ ने भोलानाथ के घाव पे पिसी हुई हल्दी लगाई। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं करते। तो देखो, किसका वध नहीं करते, गाय का। अभिनय तत्व की प्रधानता होती है, तो देखो दृश्यकाव्य में होती है। प्रेमचंद की जोड़ी मिल जाएगी कथाकार से। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। और उसके बाद में चौराहा में समास है, तो देखो द्विगु समास होगा। गंगतोष से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो देखो 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। यहाँ तक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, आत्मकथ्य की जोड़ी जयशंकर प्रसाद से मिल जाएगी। 3 वर्णों का मेल गण और एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा अंधे की लाठी। और अलंकार की जोड़ी आभूषण से मिल जाएगी। कैप्टन चश्मे वाला की जोड़ी प्रतिमा पर चश्मा से मिल जाएगी। और साना साना हाथ जोड़ी की जोड़ी मिल जाएगी यात्रा वृतांत से। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों ने अच्छे से समझ भी लिए होंगे और आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट भी कर लोगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। प्रश्न नंबर 4 को देख ले। एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर ये पूछे गए आपसे। अब देखो, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर कैसे पूरे कंप्लीट करने हैं आपको। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो देखो बाबूजी कहकर बुलाते थे। बरखा के बंद होते ही बाग में क्या नजर आने लगे, तो देखो बिच्छू नजर आने लगे। शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, तो देखो अमीदा कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो देखो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो देखो मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के पद कहाँ से लिए गए, तो देखो इनको भ्रमर गीत से लिया गया है। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5 से लेके यहाँ तक के सभी के क्वेश्चन को अब हम यहाँ से देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 में देखने को मिलेगा सत्य सत्य। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, असत्य होगा। रामचरितमानस महाकाव्य सत्य होगा। रस के 7 अंग होते हैं, ये भी असत्य होगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, निबंध गद्य की कसौटी होगी, ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, ये भी आपका सत्य होगा। गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कंप्लीट कर लो, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। काव्य की परिभाषा आपको लिखनी है। विभाव किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं,
चौपाई छंद की परिभाषा ये भी आप लोग कंप्लीट कर लें। गद्य किसे कहते हैं, नाटक और एकांकी में 2 अंतर, और उसके बाद में देखो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पूछी जाएंगी। उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। तो सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में आपको लिखना है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा आपको लिखनी है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ तक के आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो ये वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन देख लो आप सब लोग। तो टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग अपने पेपर में परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सको। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।